हेलो एवरीवन, राम राम सारा ने। तो आज करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, हरियाणा के अब तक के मुख्यमंत्री। हरियाणा के अब तक के मुख्यमंत्री। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा जी से। तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा, ये कांग्रेस से थे। 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना, तब से लेकर 23 मार्च 1967 तक ये मुख्यमंत्री रहे। ये बेरी के रहने वाले थे, झज्जर में। झज्जर से इन्होंने चुनाव लड़ा था और जो 54 विधायक 54 विधायक जो हमें मिले थे जब हरियाणा अलग हुआ पंजाब से, उस समय उनमें से एक थे। दूसरे राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह ये विशाल हरियाणा पार्टी से थे। कौन सी पार्टी से? विशाल हरियाणा पार्टी। यानी इनका नाम आएगा पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह, जो आजकल गुड़गांव से जो सांसद हैं, राव इंद्रजीत सिंह, उनके पिताजी। ये 24 मार्च 67 से लेकर के 20 नवंबर 67 तक रहे। उसके बाद पहला राष्ट्रपति शासन। हरियाणा में पहला राष्ट्रपति शासन। हम टोटल 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाएंगे। एक तो अभी लगा देते हैं 67 में, एक 10 साल बाद 77 में और एक 91 में। टोटल अभी तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लगे हैं, 67, 77, 91। तो ये 20 नवंबर 67 से लेकर 21 मई 68 तक चला। अभी सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन, सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन इन तीनों में यही था, पहले वाला। और उस समय राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन राष्ट्रपति थे। और जब भी हम राष्ट्रपति शासन लगाएंगे, उसके बाद आपको एक लाल मिलेंगे, यानी पहला राष्ट्रपति शासन, उसके बाद बंसीलाल की एंट्री। फिर दूसरा राष्ट्रपति शासन जो 77 में लगाएंगे, देवीलाल की एंट्री। उसके बाद तीसरा जो 91 में लगाएंगे, उसके बाद भजनलाल। हालांकि भजनलाल पहले भी रह चुके थे। तो उसके बाद नेक्स्ट आते हैं बंसीलाल, कांग्रेस से थे। ये 22 मई 68 से लेकर के 30 नवंबर 75 तक रहे। 68 से 75 तक। 75 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी, तो इनको सेंट्रल में बुला लिया और रक्षा मंत्री बनाया। तो 75 में रक्षा मंत्री बन गए और अपनी जगह पर भिवानी से ही छोड़ करके गए बनारसी दास गुप्ता। बनारसी दास गुप्ता मानेरू वाले। बंसीलाल भिवानी जिले के गोलागढ़ गांव से थे और बनारसी दास गुप्ता भिवानी जिले के मानेरू से थे। मानेरू। ये 1 दिसंबर 75 से लेकर के और अप्रैल 77 तक रहे। और 77 वही साल आ गया, अभी 10 साल हो गए। पहला राष्ट्रपति शासन लगा था 67 में, अभी 77 में अगेन दूसरा राष्ट्रपति शासन। तो दूसरा राष्ट्रपति शासन कब लगा? 77 में। और ये सबसे कम समय तक रहने वाला राष्ट्रपति शासन था। पहले वाला सबसे ज्यादा लंबे समय तक, जो 67 में, और 77 वाला सबसे कम समय तक। ये 30 अप्रैल 77 से लेकर के 20 जून 77 तक रहा। उस समय राष्ट्रपति थे बीडी जत्ती। बीडी जत्ती। हमारे राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद जब एक्सपायर हो गए थे, तो उसके बाद थोड़े समय के लिए राष्ट्रपति बीडी जत्ती को बनाया था। ये वही टाइम है, क्योंकि ये सिर्फ 11 फरवरी से 21 जून 77 तक रहे थे, करीब 3-4 महीने। फरवरी दूसरा महीना, यानी 4-4.5 महीने। ओके। तो दूसरा राष्ट्रपति शासन हो गया। तो अभी आगे एक लाल की एंट्री। पहला 67 के बाद बंसीलाल की एंट्री थी, अभी 77 का राष्ट्रपति शासन हो गया, देवीलाल की एंट्री। सो नेक्स्ट देवीलाल, ये जनता पार्टी से थे। ठीक। देवीलाल 1977 से लेकर के और 79 तक, 77 से 79 तक 2 साल रहे। एक बार दोबारा फिर से आएंगे ये 10 साल बाद। अभी 77 से 79 है, उस समय होगा 87 से 89। उसके बाद उप प्रधानमंत्री बन जाएंगे। 79 के बाद फिर भजनलाल जी आते हैं। पहली बार 79 से लेकर 86 तक रहे। 79 से लेकर 86 तक, सीधा 7 साल, जो कि जून 79 से लेकर के जून 82 तक जनता पार्टी के थे। उसके बाद इलेक्शन हुए
82 में, तो 82 से लेकर के 86 तक ये कांग्रेस से थे। और बाद में आगे 87 में इलेक्शन होने वाला था, तो तब तक बंसीलाल जी जो उसमें रेल मंत्री थे, उनको फिर वापस बुला करके 1 साल के लिए उनकी एंट्री हो गई, क्योंकि बंसीलाल की एक ही बार एंट्री हुआ अभी तक, ये लगातार 75 तक। उसके बाद 86 में 1 साल के लिए आएंगे और फिर 96 में, 96 से 99 तक। सो नेक्स्ट देखते हैं, आज भजनलाल के बाद फिर नेक्स्ट आते हैं बंसीलाल। बंसीलाल आते हैं 1 साल के लिए, क्योंकि 87 के अंदर इलेक्शन होने वाले थे, तो इसलिए उसमें हरियाणा में एक जो कांग्रेस की स्थिति डावाडोल दिख रही थी, तो 1 साल के लिए बंसीलाल को भेजा कि शायद चुनाव जीत जाए। तो ये रहे जून 86 से लेकर के जून 87 तक। उसके बाद चुनाव होते हैं, चुनाव में जनता दल आता है और देवीलाल मुख्यमंत्री बनते हैं। देवीलाल एक बार पहले बने थे 77 से 79 तक, 2 साल, और 2.5 साल यहाँ रहेंगे 87 से 89, आगे वही 7 है दोनों में, पहले था 77 से 79, अभी 87 से 89, तो 2.5 साल यहाँ रहे। 89 में फिर हमारे प्रधानमंत्री बनते हैं वीपी सिंह जी। उस समय उप प्रधानमंत्री बना दिए गए चौधरी देवीलाल को। देवीलाल उप प्रधानमंत्री बना दिए, तो अपने बेटे ओम प्रकाश चौटाला को हरियाणा की कमान संभलवा दे। तो फिर नेक्स्ट एंट्री होती है ओम प्रकाश चौटाला के। ओम प्रकाश चौटाला जनता दल से ये 89 से लेकर के 90 तक रहे, जून 90 तक, क्योंकि ये एमएलए नहीं थे, लेकिन किसी को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उनको एमएलए होना चाहिए। फिर इन्होंने महम से चुनाव लड़ा और बाद में गोलीबारी चली थी, महम कांड हुआ था, जिसका केस आज भी चल रहा है। तो फिर इनको इस्तीफा देना पड़ा और बनारसी दास गुप्ता जी को इन्होंने फिर से मुख्यमंत्री बना दिया। बनारसी दास गुप्ता एक बार तो पहले बने थे, जब बंसीलाल केंद्र सरकार के अंदर रक्षा मंत्री बन गए थे इमरजेंसी के दौरान, उस समय बनारसी दास गुप्ता थे और फिर से बनारसी दास गुप्ता आ गए। ये 23 जून से लेकर के 11 जुलाई तक केवल 18 दिन रहे थे। 18 दिन के बाद ओम प्रकाश चौटाला फिर बोले आप इस्तीफा दो, मैं बनता हूं, तो ये फिर से ओम प्रकाश चौटाला बन जाते हैं जनता दल से, जो कि 12 जुलाई को बने। दिल्ली पार्लियामेंट में काफी हंगामा हुआ कि भैया हो क्या रहा है हरियाणा के अंदर, कि अभी तक ये एमएलए है नहीं और फिर से आ गए, 6 महीना पहले कर चुके थे। तो ये सिर्फ 5 दिन तक रहे थे। 5 दिन के बाद इन्हें इस्तीफा देना पड़ा और दादरी से मास्टर हुकुम सिंह को मुख्यमंत्री बना दिया गया। और ये 5 दिन का कार्यकाल सबसे छोटा कार्यकाल है हरियाणा में किसी भी मुख्यमंत्री का। तो सबसे कम दिनों तक मुख्यमंत्री कौन रहे हरियाणा में? ओम प्रकाश चौटाला। और सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल। चौधरी बंसीलाल सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, हरियाणा में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे? चौधरी बंसीलाल। बच्चे कई बार गड़बड़ करते हैं, चौधरी भजनलाल का नाम लिख देते हैं, हालांकि भजनलाल के थोड़े से कम दिन थे उनसे। हुकुम सिंह ये जुलाई 90 में आए और 22 मार्च 91 तक रहे। इसके बाद फिर से इन्होंने कहा ओम प्रकाश चौटाला जी ने कि भाई हुकुम सिंह आप इस्तीफा दे दो, मैं बनता हूं मुख्यमंत्री। तो अभी तीसरी एंट्री हो रही है इनकी। एक बार ये 5 दिन के लिए हुई थी, पहले 6 महीने के लिए। तो हुकुम सिंह ने इस्तीफा दे दिया, ओम प्रकाश चौटाला जी फिर से मुख्यमंत्री बन जाते हैं। आगे दिल्ली पार्लियामेंट में हंगामा, ये करीब 14 दिन तक मुख्यमंत्री रहते हैं। और उसके बाद हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, जो कि तीसरा राष्ट्रपति शासन। पहला 1967 में, सेकंड लगा था 77 में और थर्ड 91 में। सो 91 के अंदर राष्ट्रपति शासन लग गया, जो कि 7 अप्रैल 1991 को से 22 जून 1991 तक रहा। उस समय राष्ट्रपति थे आर वेंकट रमन। आर वेंकट रमन। इससे पहले वाले के दौरान बीडी जत्ती थे, उससे पहले जाकिर हुसैन थे 67 में। 67 में राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, 77 वाले राष्ट्रपति शासन के दौरान बीडी जत्ती, और तीसरा राष्ट्रपति शासन जो कि 91 में लगा, उसमें राष्ट्रपति थे आर वेंकट रमन। आर वेंकट रमन। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, 91 के तीसरे राष्ट्रपति शासन के बाद फिर से चुनाव होते हैं और भजनलाल जी फिर से एंट्री मारते हैं। वैसे हर राष्ट्रपति शासन के बाद एक लाल आया। पहला राष्ट्रपति शासन 67 में, उसके बाद बंसीलाल की एंट्री। बंसीलाल पहली बार सीएम बने। दूसरा राष्ट्रपति शासन 1977 में, अगेन देवीलाल की एंट्री। देवीलाल पहली बार मुख्यमंत्री बने। इसके बाद 91 में तीसरा राष्ट्रपति शासन, उसके बाद
भजनलाल, ये लेकिन ये एंट्री नहीं है, इससे पहले 79 से 86 तक रह चुके थे भजनलाल मुख्यमंत्री, ये दूसरी बार आए हैं। तो अभी यहां पर पूरे 5 साल रहते हैं, 91 से लेकर के 96 तक, 91 से 96 तक पूरे 5 साल भजनलाल, ये कांग्रेस से। उसके बाद 96 में बंसीलाल, जो अपनी नई पार्टी बना करके आते हैं, हरियाणा विकास पार्टी, हरियाणा विकास पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह होता था एक लड़का और एक लड़की स्कूल के बैग के साथ स्कूल जाते हुए। ये 96 में हरियाणा विकास पार्टी आई, चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री बने। ये जून 99 तक रही, जून 99 तक। उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला जी, चौथी बार एंट्री हो गई है ओम प्रकाश चौटाला। ये जून 99 से लेकर के 1 मार्च 2000 तक, और 2000 में जो चुनाव होते हैं, चुनाव के बाद फिर से लगातार, यानी 2 मार्च 2000 से लेकर के 4 मार्च 2005 तक, ये 2 बार अलग अलग मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप इनकी 5वीं एंट्री याद कर सको। एग्जाम में पूछा जाता है सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं, ओम प्रकाश चौटाला जी बने हैं 5 बार। इनके बाद फिर एंट्री होती है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की, ये कांग्रेस से 2005 से लेकर के 2014 तक लगातार 2 योजना 10 साल मुख्यमंत्री रहते हैं। उसके बाद मनोहर लाल खट्टर की एंट्री 26 अक्टूबर 2014 को, 26 अक्टूबर 2014 से लेकर के अब तक, अब ये दूसरी पारी चल रही है अक्टूबर 2019 से, अक्टूबर 2019 से इनकी दूसरी पारी स्टार्ट हो चुकी है। यानी अभी तक टोटल 10 व्यक्ति हैं जो हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 10 में से 3 व्यक्ति सिर्फ एक ही बार मुख्यमंत्री बने हैं, वो थे पहले वाले दोनों, पंडित भगवत दयाल शर्मा एंड राव बीरेंद्र सिंह, और दादरी वाले मास्टर हुकुम सिंह, ये सिर्फ एक बार मुख्यमंत्री बने हैं। बाकी हैं 2 या 2 से ज्यादा बार मुख्यमंत्री बने हैं। मेन इनको तो याद रखना ही रखना है, पहले सीएम बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, पंडित भगवत दयाल शर्मा, जिनके नाम पर रोहतक पीजीआई है। पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री राव बीरेंद्र सिंह, सबसे लंबा कार्यकाल वाले मंत्री चौधरी बंसीलाल, यहां गलती नहीं करना है क्योंकि कई बुक्स में आपको चौधरी भजनलाल का नाम मिलेगा, HSSC बंसीलाल को ही मानती है, ध्यान रखिए। हालांकि 12 साल के करीब रहे हैं भजनलाल जी, लेकिन बंसीलाल उनसे कुछ दिन ज्यादा रहे हैं। सबसे लंबा कार्यकाल बंसीलाल, सबसे छोटा कार्यकाल वो 5 दिन वाला ओम प्रकाश चौटाला, 5 दिन। लगातार सबसे लंबा कार्यकाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बने ओम प्रकाश चौटाला जो कि 5 बार। वर्तमान में सीएम जो कि 10वें व्यक्ति मनोहर लाल खट्टर जी। तो ये थे आपके हरियाणा के मुख्यमंत्री, और इन मुख्यमंत्री द्वारा जो काम किए गए हैं उनका मैं एक अलग वीडियो लेकर के आऊंगा, जैसे लौह पुरुष किसको बोलते हैं, शराबबंदी कब से कब तक की थी, बुढ़ापा पेंशन किसने लागू की, कब की, वो सब अलग में होंगे डिटेल के अंदर इन सभी की। होप आपको समझ में आया होगा। अगर मेरे वीडियो आपको समझ में आ रहे हैं तो अपने दोस्तों को भी चैनल के बारे में बताइए, मैं पूरा हरियाणा जीके कवर करवाऊंगा टॉपिक वाइज। अच्छा ले, राम राम, चलते हैं, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।